ओके। की धरण कवळ खट भिंद्या शिरे श्याम जहाँ आया मिलिया स्थान परम गरमाई दसवें जाय समाया। महाराज फरमाते हैं 10वें द्वार में हम कैसे जाते हैं? एक कैसे जाना और दो कौन जा रहा है? 10वें द्वार में जा कौन रहा है और 10वें द्वार में कैसे जाते हैं? इस साखी में महाराज ने ये ज्ञान दिया है। छे की धर्म, छे की नाम पार करना। छेकी किसे कहते हैं? पार करना। इसको पार करना पड़ेगा धर्म को। धर्म यानी क्या? धरती, पृथ्वी। अब शरीर के अंदर धर्म कहाँ है? नाभि में। ये नाभि स्थान धर्म है, इसको धर्म कहा है। तो हमको जो पश्चिम मार्ग के साधक है, जो सदगुरु सुखराम जी महाराज के भेद से भजन कर रहे हैं, उनके लिए एक कंठ, हृदय, मध्य और फिर आता है नाभि। ये नाभि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब नाभि पार करते ही नाभि के नीचे और दो कमल है। वो कौन से? ब्रह्मा और बुधा। ब्रह्मा और बुधा ये दो कमल है। तो कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मा, बुधा, ये पूरब के 6 कमलों को पार किया। 6 की धर्म कमल खट भिंजा। खट नाम 6। खट किसको कहते हैं? 6 को। जब हम नाभि को पार करेंगे, नाभि ही पिंड से संपत्ति, यानी पिंड के ये 6 कमल को पार करेंगे और पिछम के रास्ते से जब ऊपर चढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? 10वें द्वार में। छे की धर्म कवल खट बंध्या शिरे श्याम। 10वें द्वार में क्या है? श्याम, राम जी, परमात्मा। वो कहाँ है? शिरे है। शिरे यानी ऊपर। परमात्मा ऊपर है और वहां तक पहुंचने के लिए पूरब के 6 कमलों को पार करना पड़ेगा, छेदन करना पड़ेगा। फिर आएंगे हम पार ब्रह्म परमात्मा के देश में, 10वें द्वार में। वैसे तो वो 10वें द्वार से भी आगे है। 10वें द्वार परे एक बारी और 100 लांग्या 100 संत हितकारी। अब यहाँ क्या होता है? दूसरा प्रश्न है, कौन जा रहा है 10वें द्वार में? पिंड से ब्रह्मांड में कौन जा रहा है? ये जो प्रश्न है, तो प्राण जा रहा है। हमारा प्राण जा रहा है। अब उसको प्राण कहो, जीवात्मा कहो, चेतना कहो, ये सब एक ही है। हमारी चेतना को
इस जीवात्मा को, हमारे प्राण को पिंड से ब्रह्मांड में 10वें द्वार में ले जाना है। उसके लिए ही ये श्वास उश्वास में भजन करना है। भजन करने का कारण दूसरा कुछ नहीं है। श्वास उश्वास से धीरे 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 ये प्राण बल कनाल से होते हुए ऊपर चढ़ेगा। मिलिया प्राण, क्या कह रहे महाराज? मिलिया प्राण परम गतमाई, परम गति, यानी जिसकी गति लगने में नहीं आती है वो परमात्मा, वो परम पिता परमात्मा में जाके ये प्राण मिल जाएगा। मिलिया जाए परम गतमाई, 10वें जाए समाया। अब ये 10वें द्वार में हमारा प्राण समा जाएगा। ये जीवात्मा 10वें द्वार में परमात्मा के भीतर में समा जाएगी। जैसे कि बताया, नदी सागर में मिल जाती है। नवलक परस क्रोड़ तेतीसु, हरे परम पद पाया। मिलिया प्राण गरक हुआ माई, अनभय ज्ञान सुनाया। 9 लख, कहीं आती है 9 लंग। अब होना चाहिए कि त्रिकुटी के आगे, त्रिकुटी के आगे 10वें द्वार तक 13 लोक हैं। 3 ब्रह्म के 13 लोक। अब ये 13 में त्रिकुटी में 4 है, फिर रह गए 9। ये 9 लोक, इनको पार करना पड़ता है। 9 लंग केवल धामा हो। केवल का धाम कहाँ है? 9 लोकों को पार करने के बाद महामाया, ज्योति, प्रगति, अजर, ये त्रिकुटी में ही है 4। महामाया, ज्योति, प्रगति और अजर, ये 4 लोग त्रिकुटी में है। फिर आगे वज्र, इकर, आनंद, सत आदि 9 लोग रहते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इन 9 लोगों को पार करना पड़ेगा। 9 लख परस करोड़ 33। अब करोड़ 33 करोड़ों शून्य को पार करके, करोड़ों शून्य को पार करके हमको उस देश में जाना पड़ता है। दूसरा भाव ये है, ये आकाश में 33 करोड़ देवता है और 9 लाख तारे हैं। अब 9 लाख तारे और 33 करोड़ देवता को पार करेंगे तब जाएंगे परम पद में। दोनों को भी बिठा, मगर पहला वाला जो बताया है वो और सटीक है। 9 लख परस करोड़ 33 परे परम पद पाया। दोनों भाव है। परमात्मा का देश 33 करोड़ देवता के भी परे है और 9 लाख तारों के भी परे है। अब परम पद में क्या होता है? मिलिया प्राण परमगत माई। ये प्राण हमारा मिलिया प्राण गर्क हुआ माई। ये प्राण 10वें द्वार में जाके मिल जाते तो हम गर्क होते हैं। गर्क यानी लीन, इसमें ध्यान में गर्क हो जाते हैं, ध्यान में लीन हो जाते हैं और मुख से अनुभव के वचन निकलते हैं। अनुभव ज्ञान मुख से निकलता है, वो कहेगा ही कहेगा। अगर कोई पूछे तो सारा भ्रम हमारा निकाल देगा। एक 10वें द्वार का ध्यानी, उसके अंदर ये पावर आ जाती है
उनके पास के अनुभव के ज्ञान से हमारे सारे भ्रम को वो दूर कर सकते हैं। तो ये अनुभव का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अनुभव करके वहाँ का ज्ञान कहना और जो वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं उसका भ्रम काटना, उसका भ्रम निकालना। इसी प्रकार से तो यह सत्ता कार्य करती है। त्रिकुटी माय शिला मिल ज्योति बरसे मुख पर नूरा सुकमल घाट अमीरस छुए पीवे हरिजन पूरा। 10वें द्वार के पहले आता है त्रिकुटी। ये त्रिकुटी का स्थान है। त्रिकुटी में अनुभव कैसे आता है, त्रिकुटी का अनुभव क्या आता है? तो महाराज कहते हैं कि वहां झिलामिल ज्योति है। झिलामिल ज्योति, झिलामिल ज्योति समझते नहीं? चालू बंद होने वाली, इसको कहते हैं झिलामिल ज्योति। ये झिलामिल ज्योति जो है ये माया का चेन है। त्रिकुटी का चेन माया का चेन कहलाता है। यहाँ त्रिकुटी में आपको नाद और ज्योति, ज्योति कैसी, झिलामिल ज्योति, ये दोनों आपके अनुभव में आएगी। अब नाद क्या? हमारे नसों में की ध्वनि। ये जो हमारी नसें है, वेन कहते हैं या उनको क्या कहते हैं, नाड़ियाँ कहते हैं। नाड़ियों के अंदर की ध्वनि है नाद। और हमारे आंखों के ठीक पीछे ये उजाला रहता है। जब हमारी आंखें पलट जाती है तो हम अपने भीतर के आंखों के पीछे उजाला को देखते हैं। वो है ज्योति का प्रकाश और वो झिलामिल होती है, यानी चालू होती है, बंद होती है, चालू होती है, बंद होती है। थोड़ी देर दिखता है और बंद हो जाता है, थोड़ी देर दिखता है और बंद हो जाता है। त्रिकुटी माय झिलामिल ज्योति बरसे मुख पर नूरा। अब जिसका ध्यान त्रिकुटी में आ गया उसका चेहरा चमकने लगता है, प्रकाशित हो जाता है। ध्यान से उनका चेहरा चमकता है। और सुकमण घाट अमीरस चूवे। तीसरी बात होती है कि वहां आनंद बहुत आता है। आनंद कैसे आता है? सुकमणा के द्वारा। हम आरती में रोज गाते हैं, क्या गाते हैं? सुकमण कलश अमी भर लाई, झिगमिग मंदिर माई, मुरली बीण भजे सुर नाई, शंकरी घोर गिगन घर छाई, अनहद झालर का झणकारा, रोम रोम बोले ररकारा, जन सुख राम आ जागी, ब्रह्म समाद ब्रह्मंड में लागी, 10वें द्वार करे हंस लीला, अनंत कोट संतों का मेला, ऐसो समय सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांझ समारे, जन सुख राम अमर घर पाया, जामन वरण मोह नहीं माया। सदगुरु सत्तामी महाराज ने कहा है
सुकमण कलश अमी भर लाई। किसका कलश लाई? अमृत का। अमृत किसको कहा है? आनंद को कहा है। वहां जो आनंद होता है वो अमृत के समान है। यानी जिनको वहां आनंद मिल रहा है वे अमर होने वाले हैं, क्योंकि उनको अमृत अब मिला है। ये सुकमा नाड़ी वो आनंद देती है। सुकमण सीर खीर बहु मीठा। ये 10वें द्वार तक सुकमणा नाड़ी जाती है। 10वें द्वार के आगे सुकमणा नाड़ी नहीं जाती। इसीलिए कबीर पंथी कहते हैं कि आप नाड़ी की छोड़ के आगे की बात करो, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं ईड़ा विंसे पिंगला विंसे विंसे सुषमना नारी। अब महाराज भी कहते हैं कि सुकमणा का काम 10वें द्वार तक ही है। 10वें द्वार तक कैसे जाओगे? तो सुकमणा के आधार से जाओगे। ईड़ा पिंगला सुकमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। बिना सुकमणा जगे पिंड से ब्रह्मांड में कोई जा ही नहीं सकता। और हमारी यात्रा तो रसना से प्रारंभ होती है। रसना से भी पहले कान से हमारी ध्यान की यात्रा प्रारंभ होती है। दरिया साहब कहते हैं दरिया सतगुरु बेटिया जा दिन जन्म सनात हो। दरिया सतगुरु बेटिया जा दिन जन्म सनात। श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक दीना। शब्द सुनाय के मस्तक दीना हो। दरिया सतगुरु भेटिया। सदगुरु जब मिलते हैं, सदगुरु करते क्या है? सदगुरु हमें अपने शरण में लेते हैं, हमारे मस्तक पर हाथ रखते हैं और कान में हमको राम मंत्र देते हैं। बेटा इस राम नाम को जपो, निरंतर राम नाम का जप करते रहो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो वैसे हमारी ध्यान की यात्रा कान के द्वारा प्रारंभ होती है। महाराज भी कहते हैं श्रवण रसना वाही। गुरु के मुख से हमारे श्रवण में ये राम नाम आया। 1 मास पद राई। फिर रसना से 1 महीने तक राम राम रटन किया। फिर शब्द आया कंठस्थान पे। कंठ शब्द पक एका हो और हृदय मास बसे का हो। कंठ में 15 दिन तक भजन हुआ तो शब्द आया हृदय में। हृदय में 1 महीने तक शब्द रहा, वहां 1 महीने तक ध्यान किया तो शब्द आया नाभि में, भजन आया नाभि में। नाभि में पद आया हो और बरस 12 गाया हो, जहाँ शेष नाग घर जागया हो और वहां 1 मास दिन लगा हो। इस शेष नागी कुंडली है। शेषनाग जो है यही है नागिन और यही है कुंडली। उनको जगह बिगर कोई सुषमना के रास्ते ऊपर चढ़ ही नहीं सकता। तो सुकमण कलश अमी भर लाई, झिगमिग झिगमिग मंदिर माई। मंदिर कौन सा? शरीर रूपी मंदिर में झिगमिग 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 ज्योति का प्रकाश होता है। झिगमिग झिगमिग मंदिर माई, मुरली बेन बजे सुरनारी। मुरली बीन और ये कई तरह के बाजे की आवाज सुनाई देती है, मधुर मधुर ध्वनियां सुनाई देती है। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंकरी घोर गिगन घर चाई। अनहद झालर का झनकारा, रोम रोम बोले रनकार।
3.5 करोड़ रोमावली में ये रणकार की ध्वनि सुनाई देती है। अब ऐसा होने पर जन सुखराम सत्ता आ जागी, हमारे घट में सदगुरु की सत्ता जग गई और फिर आगे ब्रह्म समान भ्रमण में लागी। भ्रमण में ब्रह्म समाधि लगेगी, समाधि में भी जाएंगे। 10वें द्वार करे हंस केला, केला नाम वहाँ का आनंद लेना। 10वें द्वार में जाके वहाँ हंस आनंद ले रहा है। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संता का मेला। वहाँ अनंत कोटि संत है। महाराज ने एक बदावा में कहा है, अगम देश जूं अविचल कैसा है? अगम देश है, अविचल। अविचल किसको कहते हैं? स्थिर। ये देश कैसा है? अस्थिर। अस्थिर है, ये मिटने वाला है। बराबर। जो पैदा होता है वो मिटेगा। हम पैदा हुए हैं, हमको मिटना ही है। हमारा शरीर एक दिन मिटेगा, हम नहीं मिटेंगे, हमारा शरीर मिटेगा। ये 3 लोक 14 भवन पैदा हुए हैं, महाप्रलय में कुछ भी नहीं बचेगा। मगर एक देश ऐसा है, वो अविचल है, वो स्थिर है। महाराज कहते हैं, अगम देश जू अविचल ठाणा। ठाणा किसको है? ठाणा कहते हैं जहां हम रहते हैं, जहां हमारी वस्ती हो जाती है, इसको कहते हैं ठाणा। अगम देश ऐसा अविचल ठाणा है, यहाँ अनंत प्रकार के सुख सुविधा है। अगम देश जो अविचल ठाणा, लील विलास अनंत सुख नाना। लील विलास क्या? लील विलास ही आनंद है। आनंद, वहां आनंद ही आनंद है। कैसा आनंद है? वहां आप मांगोगे कि मुझे दुख दो, तो दुख नहीं मिलेगा। आप कितनी भी विनती करोगे, प्रार्थना करोगे कि हमें थोड़ा सा तो दुख दो,
मगर वहाँ इतना सा भी दुख नहीं मिलेगा। और मृत्यु लोक में कैसा है, बिना मांगे दुख मिल जाता है। हम दुखी रहना नहीं चाहते मगर दुख बिना मांगे मिलता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई पद दुखी, यहाँ दुखी दुखी है। जो दैका सो दुखिया बाबा, जिसको देखोगे वो दुखी ही दिखेगा। ऊपर से दिखेगा सुखी मगर सब दुखी दुखी है। तो दुख का हमारा मृत्यु लोक में अटूट संबंध है। यहाँ बिना मांगे ढेर सारे दुख एक के बाद एक आते ही रहते हैं। और वहाँ मांगने से भी दुख नहीं मिलता। ऐसा हो अगम देश है, अविचल ठाना है। ये भजन करने वाले संत वहाँ जाके आनंद लेते हैं। लील विलास अनंत सुख नाना, और अनंत कोट संत धरे है ध्यान। एक नहीं अनंत कोटि संत वहां जाके ध्यान लगा के बैठे हैं, वहां आनंद ले रहे हैं। हाय वातो सर्व सुहागन नारी है। वहां नारी कौन है, ये भजन करने वाले की सुरता। ये भजन करने वाले की सुरता वहां सुहागन है। स्वागन। सबको पति मिला है, सबका पति एक ही है और वो है परमात्मा, जिसकी केवल कल्पना करते हैं। हम यहाँ कल्पना ही तो करते हैं कि वो परमात्मा है, वो दिखता नहीं। इसके आगे कोई परमात्मा के बारे में जानती नहीं। वो परमात्मा ये सभी ध्यान करने वाले सुरता रूपी स्त्री के पति है। सबके पति एक ही है, वो है परमात्मा। हाय वातो सर्व सुहागन नारी है, हमारा गुरा जिरा देश थानवी सैया। तो ये देश दूर है। किससे दूर है, 5 तत्व से, 3 गुण से, चित्तमन बुद्ध अहंकार से दूर है ये देश। गुरा सा देश गुरा जिरा छाना। तो उस देश में हमको जाना है। महाराज कहते हैं सुकमण घाट अमीर रस छूटे। ये सुकमणा नाड़ी से ही अमृत टपकता है। ये आनंद आता है ऊपर से नीचे, और आनंद की बरसात होती है, झड़ लगती है और आनंद हम लेते हैं। पीवे हरिजन पूरा। अब ये जो अमृत कौन पीता है, हरिजन। कौन सा हरिजन पीता है, पूरे संत। पूरे संत, पूरे संत वो आनंद लेते हैं। महाराज कहते हैं बांधा वे जन पूरा जोगी। यानी पूरे संत ही वो आनंद ले सकते हैं। पीवे हरिजन पूरा।
और पूरा जोगी पूरे संत किसको कहते? उलटर नाव चढ़े गरुड़। नियंचर के साथ जो पीछे के रास्ते से उलट के ऊपर चढ़ते हैं, वही 10वें द्वार से वहां 1000 धारों से जो सुकमणा बहती है उसका रस लेते हैं। सुकमण का रस भोगी। पीवत छाक चढ़े अंत भारी, बीण शब्द मुख बोले, हर हर हृदयों के बांधो, भ्रमता सब खोले। पीवत छाक, पीवत छाक चढ़े अंत भारी। अब कोई अमृत पिएगा तो अमृत का तो आनंद आएगा, अमृत का भी आनंद रूपी नशा होगा। हम शराबी को देखते हैं, शराबी शराब पीता है तो शराब की उसे नशा है। ये क्या करता है? वो बेन शब्द मुख बोले, नशे में वो बकने लगता है। वो बकता क्या? नहीं, नशा उनको बकने लगा देती। एक राजा था और राजा हाथी पे बैठ के कहीं जा रहा था, तो सामने उसका कोई सेवक था राजा का। अब उस दिन उसने शराब पी ली, शराब पी ली, शराब की नशा चढ़ गई। राजा को कह रहा है नीचे से, क्या कह रहा है? क्यों तुम्हारा भैंसा बेचोगे? हाथी को कह रहा है भैंसा, तुम्हारा भैंसा बेचोगे? हाँ, मुझे खरीदना है। अब इतना कहते ही सिपाही आके उसको जेल में डाल दिया, रात भर रखा, सुबह राजा के सामने खड़ा किया। अब राजा ने कहा, अब खड़ा कैसे रहा? गर्दन झुका के, क्योंकि उसको अपने किए का पछतावा था। अब राजा ने पूछा, क्यों भैंसा नहीं खरीदोगे? अब वो कहने लगा, महाराज माफ करिए, भैंसा खरीदने वाला रात में ही चला गया। अभी जो सामने है वो आपका सेवक है। सेवक। तो ये नशा चढ़ता है, भांग भकुटी सुरा सब उतर जाए प्रभात, और नाम खुमारी नान का चढ़े सो उतरन जात। ये नाम की जो खुमारी है ये दिन ब दिन चढ़ती रहती है, ये उतरती नहीं है। पीवत छाक चढ़े अंत भारी, अंत नाम ज्यादा भारी। ये आनंद बहुत, आनंद की मस्ती बहुत ज्यादा, बहुत भारी नशा आता है भक्ति का। भक्ति में भी नशा है, नहीं तो सब कुछ त्याग यूं ही नहीं संत कर देते। कुछ ना कुछ उनको पाया है, मिला है, इसीलिए तो सब घर दार संसार को छोड़ते हैं। तो भक्ति की नशा सबसे गहरी नशा है, सबसे ऊंची नशा है। अब बाकी नशा में शरीर को अपाय होता है, शरीर रोगी बनता है, मगर ये नशा में शरीर निरोगी बनता है, शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा और आनंद ही आनंद। पीवत छाक चढ़े अंत भारी, वेद शब्द मुख बोले। अब कौन से शब्द मुख से बोलेंगे? अनुभव के शब्द।
वे अनबे वाणी बोले हो ज्ञान भंडार खोले हो वे अनबे ऐसी ल्यावे हो सबका भेद बतावे हो वे शासन राखे हो निर्भय हरिपद भागे हो ये सुख राम सुखारी हो वे हरिजन जीवन हमारी हो ऐसे संत हमारी आत्मा है। जीवन का मतलब क्या? आत्मा है। कौन से? जो अनुभव की वाणी बोलते हैं। पढ़ लिख कर सुनाया सुनाया ज्ञान तो कोई बोलेगा। अनुभव की वाणी कब बोलते हैं? जब उनकी दिव्य दृष्टि खुलती है। वे अनवय वाणी बोले हो, वे ज्ञान भंडार खोले हो। ज्ञान का भंडार, जो चाहो वो ले जाओ, जो चाहो वो पूछो। वे ज्ञान भंडार खोले हो, वे अनबे ऐसी ल्यावे हो, और सबका भेद बतावे हो सबका भेद यानी सारा निर्णय करता है माया ब्रह्म का। ये भक्ति कहाँ तक जाएगी, वो भक्ति कहाँ तक जाएगी, ये सबका भेद उसके पास रहता है। भीतर में सारे निर्णय वो करते हैं, भीतर के अनुभव से। भीतर में उनका ऐसा ज्ञान हो जाता है तो दूध का दूध, पानी का पानी, सारा ज्ञान हमारे सामने लाके रख देते हैं। वे सासा कचुअन राके हो, और निर्भय हरिपद भाग्य हो सासा नाम संशय। हमारे भीतर कोई संशय नहीं रखते, हमारे सारे भ्रम को मिटा देते हैं, भ्रम को तोड़ देते हैं। और ऐसे संत, उनके लिए महाराज कह रहे हैं कि के सुख राम पुकारी हो, पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि वे हरिजन जीवन हमारी, वही हमारा जीवन है। ऐसे ही संत हमारी जीवन को, हमारे आत्मा को परमात्मा में मिला देंगे, हमारे जीवन में आनंद को उपलब्ध करा देंगे। तो वो हमारी आत्मा है, वो हमारे जीवन है। ऐसे संतों को अगर भाग्य से आपको मिल जाए तो उनको छोड़ो मत। धर हर इंद्र धड़ु के उंडो। अब जब ये अनुभव के वचन बोलते हैं तो उनका अनुभव भी वैसा ही होना चाहिए। अनुभव कैसा होता है? जैसे इंद्र गरजता है, आकाश में गर्जना होती है, बिजली चमकती है और धड़ 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 धड़धड़ाहट होती है, आकाश में गरजता है और गरज के साथ बारिश होती है। इसी प्रकार भीतर में ये शब्द गरजता है। महाराज ने एक भजन में कहा है, साधा मारे आनंद भयो घर माही, संता मारे आनंद भयो घर माही, निपजी कर